बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए नीतीश का दिल से लिया गया फैसला है या फिर सिर्फ वोट बैंक को साधने की चाल? और क्या ये फैसला बिहार चुनाव में नीतीश को जीत दिला सकता है? तो चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। 21 जून 2025 को नीतीश कुमार ने एक ट्वीट के जरिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए मिलेंगे, यानी पेंशन में सीधे 2.75 गुना की बढ़ोतरी। ये नई राशि जुलाई 2025 से लागू होगी और हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस फैसले से बिहार के 1,09,69,255 लोग लाभान्वित होंगे। नीतीश ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा है और उनका सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन ये तो हुई सरकार की बात। अब असली सवाल ये है कि क्या ये फैसला बिहार की जनता का दिल जीत पाएगा? सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं को हर महीने सिर्फ 400 रुपए मिलते थे, यानी कि सालाना 4800 रुपए। अब की बात करें तो पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह हो गई है, यानी सालाना 13,200 रुपए। यानी कि हर लाभार्थी को अब सालाना 8700 रुपए ज्यादा मिलेंगे। बता दें कि नीतीश सरकार पर विपक्ष लंबे वक्त से आरोप लगा रहा है कि पेंशन की राशि बढ़ाई नहीं गई। तेजस्वी यादव ने तो मार्च 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नीतीश 20 साल से सीएम है लेकिन पेंशन नहीं बढ़ाई, और अब कई बार तो 4 से 5 महीने तक पेंशन भी नहीं दी गई। लेकिन अब नीतीश ने एक झटके में पेंशन को 3 गुना कर दिया। तो क्या ये तेजस्वी के ताने का जवाब है या फिर चुनावी रणनीति? बता दें कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को रणनीति का रजिया कहा जाता है और इस पेंशन वृद्धि को भी उनकी एक चतुर चाल माना जा रहा है। आइए समझते हैं कि ये वोट बैंक को कैसे प्रभावित कर सकता है। ग्रामीण वोटर्स। बिहार की 70% आबादी ग्रामीण है। पेंशन योजना से सबसे ज्यादा फायदा गांव में रहने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को होगा। ये वोटर्स हैं जो नीतीश की जेडीयू के कोर सपोर्ट में रहे हैं। महिला वोटर्स। बिहार में 48% वोटर महिलाएं हैं। विधवा पेंशन बढ़ने से महिला वोटरों को साधने की कोशिश साफ दिख रही है, खासकर जब तेजस्वी की माई बहन मान योजना ने महिलाओं को 2500 रुपए महीने का वादा किया है। नीतीश इस दांव से उसका जवाब दे रहे हैं। दलित और ईबीसी वोटर्स। पेंशन योजना का फायदा दलित और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी को भी मिलेगा, जो बिहार की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नीतीश की जेडीयू और बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए का लक्ष्य है कि 2025 में 225 सीटें जीतना। लेकिन हाल के सर्वे में तेजस्वी यादव की आरजेडी और महागठबंधन को बढ़त मिलने की बात कही गई है। ऐसे में नीतीश का ये फैसला उनकी सुशासन वाली छवि को मजबूत करने और वोटरों को लुभाने की कोशिश है। विपक्ष खासकर आरजेडी इस फैसले को लेकर नीतीश पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने पेंशन वृद्धि को चुनावी जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश जी 20 साल से सत्ता में है, लेकिन अब जब चुनाव सिर पर है तो पेंशन बढ़ाने की याद आई। नीतीश का ये दांव निश्चित तौर पर उनकी सियासी चालबाजी को दिखाता है, लेकिन बिहार की जनता अब जागरूक है। वो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि जमीन पर काम देखना चाहती है। पेंशन वृद्धि एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या ये तेजस्वी की आंधी को रोक पाएगा? ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश का पेंशन वृद्धि का दांव 2025 में एनडीए को जीत दिलाएगा या तेजस्वी यादव बाजी मार लेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।